ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला सेशन है। अगेन, इनिशियल सेशन वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन, और उसमें हमने बेसिक आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। व्हाट एग्जैक्टली रिमोट जॉब, हाउ इट वर्क्स लाइक, एंड हाउ डू यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। आज हमारा जो है वो एक फुल फ्लेज सेशन शुरू हो रहा है। विल हैव सेशंस एवरी डे नाउ, एंड आज के जो हमारा बेसिक टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रिमोट वर्क। हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिमोट वर्क होता क्या है। रिमोट वर्क इज समथिंग जो कि आपको, अगर जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो आप देखा होगा आपने, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और कुछ लोग बात जब करते हैं तो कहते हैं कि हम जब बाहर जाएंगे तो वहां जाके हम ये जॉब करेंगे, वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है, वहां पे सेविंग्स उससे ज्यादा हो जाती हैं। तो उनको इसीलिए जो है वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। बट सिंस द वर्ल्ड हैज ग्रोन ऑन इनटू द ग्लोबल स्टेज, और खास तौर के ऊपर ऐसे में जब कोविड 19 ने हिट किया पाकिस्तान को भी, तो यहाँ पे भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का और रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट आया। अब रिमोट वर्किंग क्या है? रिमोट वर्किंग इज वेरी सिंपल। आप, हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है लाहौर में हो सकता है कराची में हो सकता है कोयटा में हो, वेर एवर यू मे बी, बट वेन्स एनीबडी आस्क्स यू कि आप कहाँ हैं, व्हेन इट इज अबाउट रिमोट वर्क, आप इंटरनेट पे रहते हैं। इंटरनेट पे रहते हैं क्योंकि रिमोट वर्क जो है वो आपको इंटरनेट से के थ्रू आपके घर के कंफर्ट से, आपके घर पे बैठे हुए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। और वो कैसे करता है? वो होता है कि जब आप यहाँ से ही बैठ के, जब आप बाहर जाने के लिए सोचते हैं, अब आपको बाहर जाने की उस तरह से जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बैठ के भी बाहर की दुनिया की किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिए कि एक ऐसे स्टेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बूम इसका हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में कई दफा रिसेशन भी हो जाता है, और ऐसे में वहां की कंपनीज डाउनसाइज करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोहा की। दोहा के अंदर आपको मालूम है फीफा वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने ओवर 40,000 एम्प्लॉयज हायर किए, और जो कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग गए थे। और लेकिन जैसे ही उनको कॉन्ट्रैक्ट्स पे हायर किया था, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद द कंपनी स्टार्टेड सेंडिंग देम बैक। व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट कीप देम। वो उनको रख नहीं सकती थी ज्यादा। वहां से वो लोग भी फारिग होना शुरू हो गए, या डाउन साइज शुरू होना शुरू हो गए, जिनकी यूटिलिटी उस तरह की नहीं थी। एंड ऑब्वियसली आप अगर किसी का ऑफिस जाते हैं, आप वहां बैठते हैं, अगर मेरा ऑफिस है आप वहां आते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वहां पे बैठने की, आपकी वहां की यूटिलिटी की, स्पेस की, ये तमाम चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुझे अपने स्टाफ को केटर करना है और फिजिकली ऑन जॉब मुझे वो चाहिए, तो मुझे उनकी 8 घंटे की सर्विस को अवेल करने के लिए उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जिसमें ऑफिस है, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें सिस्टम है, जिसमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, जिसमें तमाम चीज़ें ये शामिल होती हैं जो कि टेंजिबल हैं। टेंजिबल मतलब यू कैन टच दम। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है कि मुझे किसी ऑफिस को बनाने की जरूरत नहीं है। आई कैन एक्चुअली लुक ऑन द इंटरनेट एंड हायर पीपल। मैं लोगों को इंटरनेट से हायर कर सकता हूं, जो कि रिमोटली अपने ही घरों से बैठ के पूरी दुनिया में वो कहीं पे भी हों, एज लॉन्ग एज वो स्किल्ड हैं, एज लॉन्ग एज वो मेरे काम के हैं, वो अपने घर से बैठ के मेरे लिए काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप यहाँ पे कहीं जॉब करते हैं या कहीं कर रहे हैं, तो आपको उस काम के जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, इन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे वो लाख रुपए दे रहे हैं ना सैलरी में, तो आप वही काम अगर आप किसी बाहर की कंपनी के साथ करेंगे, तो वो आपको कन्वर्जन के ऊपर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें आप, तो 3 लाख रुपए आपको देगा कम से कम, एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि अगेन बाहर का जो पे आउट है, बाहर का वही वाला कॉन्सेप्ट कि हम बाहर जाएंगे तो वहां डॉलर कमाएंगे तो उसकी कन्वर्टेड रेट्स के ऊपर हमें यहाँ फायदा होगा। उस चीज को आप यहीं पे बैठ के कैपिटलाइज कर सकते हैं। इमेजिन कि आप यहीं बैठे हुए, अगर यहाँ बैठ के आप $4,000 महीने के, या $1,000 या $2,000 आप कमाते हैं, ठीक है, और जॉब्स करके, रिमोट जॉब्स करके, घर से बैठ के, तो ऐसे में वो $4,000 या $1,000 यहाँ के 3 लाख रुपए बने। और 3 लाख रुपए की इनकम पाकिस्तान में अगर कोई कमा रहा है, जो कि $1,000 के बराबर है, तो वो एक अच्छी इनकम है। जबकि बाहर की का हिसाब से अगर आप देखें, तो वो इतनी कोई बहुत कोई हैंडसम इनकम नहीं है। वहां पे आपको लिविंग कॉस्ट को बर्दाश्त करना पड़ता है, वहां बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो रिमोट जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही यही है, दैट यू कैन सिट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड यू कैन अप्लाई एनी वेयर इन द वर्ल्ड, जहां पे किसी को काम की जरूरत है। रिमोट जॉब्स
इसी वजह से जो है एक नया बूम बना है। लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल्स बदल दिए हैं, लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी रिमोटली काम करने को और रिमोटली लोगों को हायर करने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उनकी ओवरहेड कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। तो दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट जॉब कम्स इन। नाउ रेलेवेंस आप देख लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन मैंने आपको अभी वैसे बताया, लेकिन मैं दोबारा उसको थोड़ा सा और इलाबरेट आपके सामने कर दूंगा। आइडिया इज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि वही काम जैसे मैंने कहा, आप आज यहाँ पे जॉब कीजिए, कहीं इंटर्नशिप पे जाइए। आई डोंट नो आप में से किसी ने अभी तक कोई इंटर्नशिप अगर की है यहाँ पे। आई थिंक जो आपको वो कोई जो स्टाइपेंड देते हैं वो प्रॉब्लली 15-20 हज़ार रुपए देते होंगे। और अगर वो आपको हायर कर लेते हैं तो वो 50 हज़ार के ऊपर हायर कर लेंगे, और आपसे अकाउंट्स के काम, आपसे बाकी काम, उस ऑफिस की जो भी यूटिलिटी होगी, जो आप जिस तरह से वो यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एन 8 आवर्स ऑफ वर्क, वो आपको उतना ही पैसे देंगे। यही काम अगर आप ऑनलाइन ढूंढ के रिमोटली आप किसी बाहर की कंपनी के साथ काम करते हैं, तो पहली बात जो होगी वो ये होगा कि वो आपको इसकी पेमेंट डॉलर्स में देगा, वो बाय द आवर देगा। वो आपको बाय द आवर हो सकता है $8 दे, हो सकता है $10 दे, हो सकता है 15 दे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन यू गेट ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब। लेकिन आपको फायदा क्या होगा? आप रोज जब वहां बैठेंगे, तो वो जो 50 हज़ार रुपए आप यहाँ कमा रहे हैं ना पूरा महीना काम करने के बाद, वो यहाँ पे आप एक हफ्ते में कमा रहे हैं। और उसके अंदर होगा क्या डिफरेंस? क्या होगा डिफरेंस? ये होगा कि यहाँ से जो आप उठ के रोज तैयार होके ऑफिस जाते हैं, अपना कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है, आपको ट्रैवल कॉस्ट पड़ती है, आपको वहां जाके बैठ के अपना टाइम एलोकेट करना पड़ता है, आपका आना जाने का बहुत बड़ा एक अच्छा खासा जाने का हैसल हमें होता है, ट्रैफिक का, हर चीज का। ये तमाम हैसल से आप दूर हो चुके होंगे, एंड यू विल बी सिटिंग फ्रॉम होम एंड बेसिकली वर्किंग ऑनलाइन ऑन द स्पेसिफिक आवर्स ऑफ दैट कंपनी। यानी कि अगर अमेरिका में कोई कंपनी है, या कनाडा में कोई कंपनी है, या यूके में कोई कंपनी है, या यूरोप में कोई कंपनी है, उनकी कंपनी के ऑफिस आवर्स जब होंगे, उस उन आवर्स में आप यहाँ से बैठ के काम करेंगे। लेकिन काम कैसे करेंगे? अपने घर से बैठ के। अपने घर से बैठ के आप वही आवर्स एलोकेट कर रहे होंगे उस रिमोट जॉब के लिए जिसके लिए आपको हायर किया जाएगा। और अगर आप उसके हिसाब से आप देखें, तो यहाँ पे जो 50 हज़ार की सैलरी वाली जॉब है जो महीने के बाद मिलती है, वो आपको रिमोट जॉब के जरिए आपको 2 लाख रुपए महीना कमा से देगी, विच इज अगेन अ वेरी हेल्दी इनकम फॉर एनीबडी जो पाकिस्तान में इस वक्त रह रहा है। यही वजह है कि रिमोट जॉब्स अब बहुत क्रिटिकल, बहुत सेंसिटिवली जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं, बहुत क्रिटिकली एक्टिव हो चुकी हैं। उसके अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाहर की कंपनीज जिनको यहाँ से, वो जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक असिस्टेंट हायर करना है वहां से, जो कि उनके लिए सिर्फ कॉल रिसीव कर सके, या फिर जो है उनके लिए वो ओवरऑल वहाँ की ऑपरेशंस को देख सके, तो उसको समझाना, उसको समझ के उसको काम करना, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको बेसिकली जब समझ आ जाती हैं, तो आप यहाँ से बैठ के रिमोटली वाया ईमेल, वाया चैट, वाया फोन, ये तमाम चीजें आप जो इसके रिसोर्सेज होती हैं वो यूज करके आप घर से ही उनको वो तमाम सर्विसेज दे सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, हाउ मच डू यू कॉस्ट देम इन कंपैरिजन टू द पर्सन दे हायर इन द ऑफिस इन द यूएस? आपको पता है वहां पे एक असिस्टेंट जिसका काम सिर्फ रिसेप्शनिस्ट का है, यानी कि उसने फोन उठाना है और किसने कॉल की है और नंबर नोट करना है, या फिर कॉल आगे ट्रांसफर करनी है। इन दो को अगर आप कंपैरिजन करें, तो बाय पर वीक वहां पे जो है ना मिनिमम वेज जो पे करनी पड़ती है वहां की कंपनीज को, दैट इज बिटवीन $400 to $600। 400 से $600 सिर्फ इतने से काम के लिए। आप सोचिए अगर आप यहाँ से वो करना शुरू करते हैं, तो आपको वही 400-600 के बजाय अगर वो 300 भी पे करेगा ना, तो भी जो है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत हेल्दी उसकी इनकम बन जाएगी। अगेन यही वजह है कि रिमोट जॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसकी रेलेवेंस आपको मैंने बता दी, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज बेसिकली टू गो इनटू दिस फील्ड विद अ वेरी ओपन माइंड। ओपन माइंड इन द सेंस कि जब आप घर से बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पार्ट टाइम, कि जब काम होगा हम तब कर लेंगे, या जब देख लेंगे जब काम कोई आ रहा होगा, या फिर अपने जो उन लोगों को जो काम कर रहे होते हैं उनसे आप कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम है ना तो हमें भी बता देना, क्योंकि हम तो अभी सुबह से शाम तक जो है वो तो जॉब पे होते हैं। ये चीज जो है ये आपको अपने जहन से निकालनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव एक रिस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड लेवल टू द सेम लेवल जो आप अपनी जॉब को देते हैं, जो आप जिसको आप फिजिकली करते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी आप लोग जाते हैं।
कोई जॉब करता है तो वो जॉब पे रोज जाता है, टाइम पे पहुंचता है, टाइम से वहां से निकलता है, कभी लेट भी बैठता है, क्योंकि उसके लिए वहां की आई हुई इनकम और वहां से किया हुआ काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी टू अ रिमोट जॉब। चाहे वो आप घर से बैठ के ढूंढ रही हो, आपको जॉब को वैसे ही ढूंढना है। और अगर आप किसी जगह के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने को वही इंपॉर्टेंस देनी है जो आप यहाँ पे किसी और जॉब के लिए फिजिकली जाके जब इंटरव्यू दे के आते हैं तो वहां की जो क्या रिक्वायरमेंट है आप उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कन्वेंशनल जॉब्स के अंदर आपको मालूम है कि आजकल ये जिस तरह से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत लोग जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग बैंक्स में काम करते हैं, कुछ लोग कहीं काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं। हमारे फैमिली में भी जो है ना वो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग होती है। शुरू से हमारे बड़े भी ये कहते आए हैं कि जॉब करो, और जॉब जाके जॉब में जो 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 लोग जॉब करते हैं वो तो सुबह जाते हैं और शाम में वापस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आप हमारे बड़ों को समझाना कई दफा मुश्किल हो जाता है। आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम मेकिंग माय फादर अंडरस्टैंड व्हेन आई स्टार्टेड माय वर्किंग करियर एज एन ऑनलाइन ऑफिशियल फॉर अ यूएस बेस्ड कंपनी। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ, मेरी पहली जॉब जो थी वो ऑनलाइन शुरू हुई थी, और उस जमाने में मैं $600 महीना कमाता था, जो कि ₹60 का डॉलर था, तो 36,000 रुपीज बनते थे, जो बहुत पैसे थे, मुझे बहुत लगते थे कम से कम। लेकिन इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू हैव माई फादर अंडरस्टैंड कि ये रिमोट जॉब करता है, ये घर से काम करता है। उनको यही समझ नहीं आती थी कि भैया मेरा बच्चा जो काम करता है तो ये ऑफिस क्यों नहीं जाता, जो जॉब करता है वो ऑफिस जाता है। होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले इंजीनियर डॉक्टर का कॉन्सेप्ट था कि ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या आर्मी ऑफिस का, ये सब चीजें होती थी ना। अभी भी जो है वो उसी तरह का हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन वो चैलेंज इस वक्त हमारे ऊपर हमारे बड़ों से नहीं आता है, ये हमारे जहन के अंदर से आता है। हमें लेथार्जिकनेस होती है, हमें घर पे बैठ के तो आराम करना है। हम जब बैठे होते हैं तो हम फोन यूज करते हैं, तो हम रील्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आई वुड बी स्पेंड दैट टाइम लुकिंग फॉर जॉब। और घर पे बैठ के काम करना कितना मुश्किल है, खास तौर पे जब आपका बेड आपके साथ हो, तो कैसे देख के जो है वो आधी रात को नींद आनी शुरू हो जाती है। अभी तो अपनी मर्जी से जागते हैं, मर्जी से सोते हैं। वो चीज जो है ना वो काफी ऐसी है कि जो आपको अपने आप के अंदर लेके आनी पड़ती है। अगेन क्यों, उसकी वजह सिर्फ आपकी जॉब, आप जहां से कमाना शुरू करेंगे, आप जिसके लिए काम करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि आप उस काम को वो रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट और वो एप्टीट्यूड अपना क्रिएट करें। क्योंकि अगर आप वहां पे काम सही करेंगे तो आपको वहां से आपकी ग्रोथ भी होगी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो काम उनके लिए ठीक करेगा वो उसके आपसे उसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिमोट जॉब्स के अंदर जो है ना, खास तौर पे जब आप ग्लोबल मार्केट में काम कर रहे होते हैं, इफ यू वर्किंग विद एनी कंपनी इन द यूएस और कनाडा और यूके और फॉर दैट मैटर इवन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, वो लोग आपको महीने की सैलरी नहीं, या तो वो हफ्ते हफ्ते की देते हैं या फिर वो बाई वीकली देते हैं। बाई वीकली मतलब हर 15वें दिन पे देते हैं। मैं ऐसे को जानता हूँ जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं जिनको हर फ्राइडे को या सैटरडे को उनको उनकी हफ्ते की सैलरी आ जाती है। अगेन कितना एक बहुत बड़ा कंफर्ट है ये, एक बहुत जबरदस्त किस्म का कंफर्ट। ऐसा है कि अगर आपको, आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो और आपको हर हफ्ते 50,000 रुपए की आपकी पेमेंट आपको आ जाती है, और कंफर्टेबली आ जाती है, इन टाइम आ जाती है, आपको पूछना नहीं पड़ता, आपको किसी के पास जाके बार बार कॉल नहीं करनी पड़ती कि भाई मेरे पैसे कब आए। ये चीजें आपको जब नहीं करनी पड़ती और आपको इतना आराम से एक बहुत फ्लो के अंदर भी है वो आपका सारी चीजें सीधी हो जाती हैं, तो कितना बड़ा कंफर्ट है ना। जैसे मैंने कहा था ना पहले सेशन के अंदर कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपको लेके आता है, आपको फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट भी करता है कि ठीक है, नाउ यू कैन प्लान योर स्केड्यूल फॉर वट एवर यू आर डूइंग। आपकी जोन जोन सी घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, आप उसको वीकली या 15-15 दिन के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी हेल्दी। एक तो आपको सैलरी अच्छी मिल रही होगी, दूसरी आप एक बाहर की मार्केट के साथ काम कर रहे होंगे जो कि गोरे हुए हैं, और गोरे खास तौर पे जो वेस्टर्न साइड के ऊपर हैं, यूरोप साइड के ऊपर हैं, वो आपसे अगर जो है ना कमिटमेंट जो करते हैं या वो काम के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा आवर्स नहीं रुकवाते, वो आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं लेते। अगर आप छुट्टी है आपकी, या आप बिफोर आपके जो वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, अब वो उससे पहले आपको तंग नहीं करते। अगर आपकी छुट्टी है तो छुट्टी है। द ओनली वे इज, एक प्रॉपर एसओपी है, एक प्रॉपर साइकिल है जो वो चला रहे हैं, और वो बहुत एफिशिएंटली चलाते हैं। इसी वजह से ही जो है वो पे मास्टर भी बहुत अच्छी है।
वो टाइमली आपको पे करते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता। ऐसी जॉब्स के अंदर भी हैं लोग जिनको हर महीने की पहली तारीख को 7:05 के अंदर उनकी सैलरी आ जाती है। सोचें, पाकिस्तान में ये कई दफा बहुत अजीब सी बात लगती है ना कि ऐसा यहाँ तो नहीं होता, लेकिन बाहर से तो होता है, और वो ऐसा ही होता है। एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उनको उनके पैसे उनके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, उनको किसी से कुछ नहीं कहना पड़ता, ना किसी से इंक्वायर करना पड़ता है, ना कुछ पूछना पड़ता। हाउ इजी इज दैट, हाउ कंफर्टेबल इज दैट ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर। आप अगर इसको अपने ऊपर आप अप्लाई करके देखें तो ये कितना डिसिप्लिन लेके आ जाएगा, कितना अच्छा आपके लिए जो है वो साइकिल क्रिएट कर देगा। ऐसा ऐसा मेंटली भी जो है वो एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो कि खास तौर के ऊपर फाइनेंशियली भी जो है वो स्ट्रेस के अंदर होते हैं, वो इससे कितना अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देंगे। तो यही वजह है कि रिमोट जॉब्स के ऊपर आपको लाने का जो मकसद है वो यही है। अब रिमोट जॉब के अंदर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, देखिए हम कुछ 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं अपने पूरे इन सेशंस के अंदर। वर्चुअल असिस्टेंट को कर रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज को कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं एक और कौन सा है, आई थिंक वी कवरिंग 4 टॉपिक्स। एक तो है सिटीजन जर्नलिज्म Data entry. एंड व्हाट नबीरा, Data entry. डेटा एंट्री, एग्जैक्टली। ठीक है, अब उसके अंदर ये 3-4 जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं ना, इसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने अगर स्कूल में जाके पढ़ाना है तो यू हैव टू बी गुड एट टीचिंग। अगर आपने बैंक में जॉब करनी है तो यू हैव टू बी गुड एंड वेरी नॉलेजेबल एज फार एज योर नॉलेज ऑन बैंकिंग इज कंसर्न। बैंकिंग प्रोसीजर्स को आपको समझना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है। आप किसी शोरूम पे जाके काम करेंगे तो आपको मार्केट में आपको क्या चल रहा है, बाइंग सेलिंग क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, ये तमाम चीजें आपको सीखनी, राइट। हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एवरीथिंग हैज अ रिक्वायरमेंट, एवरी जॉब हैज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, और उससे पहले उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा एंट्री की जॉब पे जाते हैं, अभी रिसेंटली मुझे पिछले दिनों किसी ने एक लिंक शेयर किया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये देखें कि ये इसमें बता रही है कि ये तो आप महीने के जो है वो 10,000 कमा सकते हैं, तो ये क्या वाकई ऐसा है और क्या ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ इसके ऊपर। तो मैंने उसी की ही वेबसाइट जो है ना, जो उसने लिंक दिया था, मैंने उसको खोला और उसको उसकी छोटी सी वीडियो बना के दी। मैंने कहा ये देखो, आप जरूर कर सकते हो, लेकिन उनका पहले 3-4 टेस्ट है। आप सोचें कि ये रिमोट जॉब्स के लिए कंपनी जो बाहर बैठी हैं, वो आपको एलिजिबल करने के लिए भी जो है उनके पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। वो आपके 15-15 मिनट के टेस्ट लेंगे। डेटा एंट्री के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं वो चेक की जाएंगी, आप डेटा एंट्री एग्जैक्टली सही से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो चेक किया जाएगा। आप क्या रियल टाइम सर्वर के ऊपर, यानी कि आप यहाँ से बैठे हुए उनका सर्वर एक्सेस करके सारे जो फॉर्म्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं उसी की एंट्रीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, फील्ड्स के अंदर कर रहे हैं, तो क्या आप वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो देख सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, वो इन चीज़ों के टेस्ट लेते हैं आपसे। साथ ही जो है वो आपसे 15-15 मिनट के उनके पास टेस्ट डिजाइन हुए हुए हैं जिसके अंदर आपको क्यों वो एमसीक्यूज होते हैं कि आपको उनके जवाब देने होते हैं। एंड यू हैव टू स्कोर ओवर 40, 50, 60%, एट टाइम्स 80% फॉर अ बेटर जॉब। $1,00,000 की अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो आपको आपकी नॉलेज और आपके उनके उनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर आपने 15 मिनट में करना होगा। 15 मिनट के बाद वो स्क्रीन बंद हो जाएगी, उसको स्क्रीन जब आपके सामने खुली होगी तो आप उस स्क्रीन को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते। एंड इफ यू डू दैट, इफ यू ट्राई टू बी स्मार्ट कि मैं आंसर ढूंढ लूँ जल्दी से साइड से इधर उधर से करके, तो वो उनको उससे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है एंड दे किक यू आउट इमीडिएटली। सो पॉइंट इज कि हर जॉब की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। डेटा एंट्री की बात हो रही थी ना, डेटा एंट्री के ऊपर आप यू नीड अ वर्ड टाइपिंग स्पीड ऑफ एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट। ट्राई इट, आप लोग एक दफा ट्राई करके देखिए, टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर, किसी ऑनलाइन ऐप के ऊपर, यू स्टार्ट टाइपिंग एंड यू सी वेयर यू स्टैंड। ये सिर्फ एक बेसिक चीज है, वो भी डेटा एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शंस भी होती हैं, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा एंट्री कि ट्रांसक्रिप्शंस करनी होती हैं, कुछ को लिख के पढ़ के जो है उनको रीराइट करना होता है, वो भी आपसे करवा सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ जॉब होती हैं। अगेन व्हेन इट कम्स टू डेटा एंट्री, डेटा और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देयर आर सर्टेन स्किल्स, कुछ स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट अगर कोई आपको हायर करेगा तो वो आपकी स्किल्स ये देखेगा कि आप कम्युनिकेशन में कैसे हैं, आप ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे हैं, आप उनके टाइम के ऊपर कितना एक्टिवली काम करते हैं। यू कैन नॉट, मैं ऐसे क्लाइंट को जानता हूँ जो 15 मिनट तक अगर उसके आप मैसेज का जवाब नहीं देंगे तो वो क्लाइंट आपसे काम बंद कर देगा।
15 मिनट, ये मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। 15 मिनट उसकी आंख लग गई थी, वो यहाँ से बैठ के काम करता है, उसकी आंख लग गई थी, उसने ऊँग रहा था वो बैठा हुआ, तो 15 मिनट तक उसका जवाब नहीं आया ना, तो उसने क्लाइंट चला गया, उसका 20 लाख का क्लाइंट था वो, जो उससे चला गया। दिस इज हाउ यू नो हाउ एक्टिव दीज पीपल अब्रॉड आर। वो इतने एक्टिव हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसी एक्टिवनेस के साथ काम करेंगे, क्योंकि वो भी अपने काम के साथ सिंसियर हैं। दे एक्सपेक्ट यू टू बी सिंसियर एज वेल, बिकॉज दे आर पेइंग यू फॉर योर जॉब, दे आर पेइंग यू फॉर एवरी आवर जो आप काम करते हैं। आप उसमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप इस तरह के किसी तरह के भी जो है लूपहोल्स हो। तो व्हाट यू बेसिकली नीड इज टू अंडरस्टैंड कि आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उससे पहले व्हाट यू डू इज यू क्रिएट योर प्रोफाइल्स। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे ना, रिमोट जॉब्स ही खाली सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स इज लिंक्डइन। लिंक्डइन है, लोग फाइवर के ऊपर काम करते हैं, लोग अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, इंडीड के ऊपर काम करते हैं, लोग फ्लेक्स जॉब्स के ऊपर करते हैं, ग्लासडोर के ऊपर करते हैं। देयर आर अराउंड 27 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो रिलायबल हैं, जो लेजिटिमेट हैं। उनकी डिटेल्स भी मैं आपसे आखिरी जब होगा हमारा तो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग उसके ऊपर अपने जाके ना प्रोफाइल्स डालते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं, जैसे वैसे ही बिल्कुल वैसे बनाते हैं जैसे आप लोगों ने अपनी यहाँ पे आईडी बनाई हुई, वैसे ही बनाते हैं। जैसे आप जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप अपना नाम, फादर नेम, योर जॉब, आप क्या काम करते हैं, किस तरह से, कहाँ कहाँ है, सारा कुछ आपको भरना पड़ता है। आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर चीज, हर जगह। एग्जैक्टली द सेम वे इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल्स ऑन दीज जॉब प्लेटफॉर्म्स। ऑब्वियसली ये कोई सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म्स तो है नहीं, या कोई वहां पे जो है वो लेवरेज प्लेटफॉर्म्स तो है नहीं, ये तो आप जॉब ढूंढने के लिए कर रहे हैं। तो जब आप जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो यू मेक श्योर कि आपका जो उस वक्त प्रोफाइल कोई देखेगा तो उसको, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वो आपके प्रोफाइल से आपको जज करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा बना हुआ है, आपको प्रोफाइल के अंदर आपने सब चीजें वो मेंशन की भी हैं या नहीं की हुई है, क्योंकि वो आपका इनिशियल स्टेज होता है जिसके ऊपर वो आपको एलिजिबल कंसिडर करता है कि आपको इस जॉब के लिए आगे लेके जाना भी है या नहीं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने जो प्रोफाइल्स बनाएंगे, क्योंकि हम अभी इन्हीं सेशंस के अंदर, आई थिंक प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो वी विल बी गोइंग इनटू द प्रोफाइल मीटिंग। वो प्रोफाइल्स जो हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए कि जो देखे तो वो देख के बता सके कि हाँ ये बंदा ये काम करता है, इतना इजी हो। उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज क्या है वो होती है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी आप बताते हैं क्या होती है। उसके अंदर साथ साथ आपको पता है रिमोट जॉब्स के ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका ना जो क्लाइंट आपका होता है ना वो आपका फीडबैक देता रहता है। तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ आपका प्रोफाइल होता है, जहाँ से आप जॉब्स पकड़ के कर रहे होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग भी आती रहती है उसमें, यानी कि आप कितना अच्छा काम करते हैं इसकी रेटिंग भी आती है। और आपकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी उसी की बेस के ऊपर आपको क्लाइंट ज्यादा जल्दी, आप उसकी नजरों में आप ज्यादा आएंगे, या वो आपको जल्दी आपको हायर करेगा, क्योंकि आपकी आपकी पहले वर्क पोर्टफोलियो आपका अच्छा होगा, आपका बैकग्राउंड अच्छा बना हुआ होगा, आपका उसके ऊपर स्टेटिस्टिक्स अच्छे होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो रिमोट जॉब्स हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वन, उसकी रेलेवेंस क्या है, टू, how is it more, is it better or it is more beneficial to you in terms of finances and financial stability? That is three. Number four, you need to understand how and exactly what is the requirement of a particular job. And again, जैसा मैंने कहा, आप अपनी जॉब के साथ सिंसेरिटी जो है वो आप अपने काम से देखते, बाहर वाले बंदे को ना आप देख सकते हैं, ना आप उसके साथ ज्यादा गप्पे मार सकते हैं, ना चाय के गप पी सकते हैं, ना उसे खाने खिला के अपनी जॉब से कर सकते हैं। आप सिर्फ काम करके उसको स्कोर कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी विल बी लुकिंग फॉर। ठीक है, तो दिस बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू फोकस ऑन टुडे, आज के सेशन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू क्वेश्चन एंड आंसर। वी हैव ओनली अराउंड 8.5 minutes। एनी क्वेश्चंस, प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क इट। किसी को भी कोई सवाल करना है प्लीज आप लोग अपना माइक ओपन करके इसे क्वेश्चन कर सकते। एनीबॉडी, सबको सब समझ आ I have a question. रहा? यस नहीं? So in the agenda you sent, you said we will be making our profiles this week. यस So will that include our skills as well? यस। As in, नबीरा, हम जब ना अपने प्रोफाइल के ऊपर आएंगे ना, जो बेसिकली प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू इट टुमारो, ओके,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके आपके सामने ना मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक डमी प्रोफाइल बनाऊँ, ओके, एंड आई विल हैव यू ऑल सी दैट कि आप वो प्रोफाइल बन कैसे रहा है, उसमें क्या क्या एंटर हो रहा है, उसके अंदर आपकी सारी स्किल्स ऐड ऑन होंगी। मतलब कि आप उसमें वर्चुअल असिस्टेंसी जो जो कोर्सेज हम अभी कर रहे हैं, आप उसमें वर्चुअल असिस्टेंसी भी मेंशन करेंगी, आप उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी मेंशन करेंगी, आप उसमें डेटा एंट्री भी मेंशन करेंगी, और आप उसमें ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ कस्टमर सर्विसेज भी आप मेंशन करेंगे। ये तमाम 4 स्किल्स जो हैं हम सारे जो है वो प्रोफाइल जो बनाएंगे उसमें हम ये ऐड करेंगे कि ये हमारी स्किल सेट में उसका हिस्सा है। वाई? बिकॉज इसी स्किल्स को जो है वो आप ग्रूम करते रहेंगे, आप ग्रूम करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके प्रोफाइल के ऊपर वो क्योंकि शो हो रही होगी, तो दैट विल बेसिकली गिव ओपनिंग एंड व्यूवरशिप टू द एम्प्लॉयर, कि वो जो एम्प्लॉयर है जब वो आपका प्रोफाइल देखता है या आप जब उसके साथ अप्लाई करना शुरू कर देंगे, तो उसको अगर ट्रांसक्रिप्शन के लिए या डेटा एंट्री के लिए या एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपकी जरूरत है, तो वो आपको रीच आउट करेगा, ओके, आपके एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। वंस दे रिस्पॉन्ड, यू लेट मी नो, एंड दिस इज फॉर ऑल। आपको जैसे कहीं से रिस्पॉन्स आए, आप प्लीज मुझे बताइए, उसका जो टेस्ट होगा उसके मैं आपके साथ प्रिपेयर करवा लूंगा। उसको क्लियर कैसे करना है या उसके लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको फॉरन फॉरन चाहिए, हम उसको साथ मिलकर कर लेंगे, सो दैट एटलीस्ट आप जब आगे टेस्ट दें, आपको जॉब मिले या ना मिले, आपको वो कॉन्फिडेंस जरूर है वो कि आपको रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि गेटिंग रिस्पॉन्स इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, वरना आमतौर पे बहुत जल्दी नहीं आता। लेकिन आपके जो स्किल सेट्स होंगे वो आप सारे मेंशन करेंगे उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, वर्चुअल असिस्टेंसी, डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन एंड कस्टमर सर्विसेज, ये तमाम चीजें, कंटेंट राइटिंग भी आप कीजिएगा, तो कंटेंट राइटिंग और ये तमाम चीजें आप एड ऑन करेंगे, इसके अंदर मेंशन करेंगे। प्रोफाइल आप लोग एक दफा बनाएंगे, लेकिन जो उसकी स्किल्स हैं वो हम इन प्रोसेस में रखेंगे, हम उनको ऐड ऑन करते रहेंगे, और उसके लिए आपको जोन जोन से टूल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है वो भी आप पाएंगे। जैसे आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हो ना नबीरा, आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स आता है, उसके साथ जैसे ही आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, उसके अंदर आपको आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है? और ये आप सबको मैं कह रहा हूँ, किसी के पास भी ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग मुझे बताइएगा, उसकी रिक्वायरमेंट हम साथ देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट में आपको कितनी जल्दी लग के आपने अपनी स्पीड ठीक करनी है, या आपने अपना कॉन्वर्सेशन ठीक करनी है, या आपने अपनी प्रेजेंटेशन ठीक करनी है, वट एवर इज नीडेड एंड फॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट जॉब, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आपको असिस्ट करूंगा। आपके प्रोफाइल्स हम एक दफा बनाएंगे, एक दफा बनने के बाद ना वो स्किल्स वहीं की वहीं हैं, फिर आप उन स्किल्स को फुलफिल कर रहे होंगे, उन स्किल्स को अपने अंदर इंजेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन प्रोफाइल के अंदर बार बार चेंजेस नहीं होते कई दिनों के, तो इसलिए प्रोफाइल के ऊपर आपकी सब चीजें mention करें। ओके ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आई मैं ये समझ रही थी कि हम अभी जो आगे कोर्सेज होंगे हम स्पेसिफिक कोर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोफाइल किस तरह बनानी है। नहीं, बट ओके, इट्स बेटर टू ऐड एवरीथिंग। yes, it's better to add the things that basically what we can cater, you know, हम या जिस चीज को आगे देख सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको उसको टैकल कर सकते हैं, वो हम चीजें एक वन टाइम हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फिर वो जिम्मेदारी भी हो जाएगी ना। तो ऐसा होगा कि एक दफा जब ऐड कर लिया तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई आपसे कोई पूछेगा और आपके पास कोई जवाब नहीं। ऑब्वियसली बिफोर दैट यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट, और उसके लिए रेडी आपके साथ मैं हूँगा, वट एवर वेन एवर द रिस्पॉन्स कम्स इन, आ जाता है कि जैसे हम आपके प्रोफाइल अप होते हैं, आप लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं ऑन डेली बेसिस, आई एम टेलिंग यू ऑल, एक दफा आपकी प्रोफाइल जब बन जाएंगे ना, आप लोग कम से कम 25 से 30 जगहों के ऊपर आप अप्लाई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रोज, 25 to 30 एवरी डे, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ड्यूरिंग द डे, यू स्पेयर 4-5 hours ऑफ योर नाइट और फ्रॉम द इवनिंग ऑनवर्ड्स, और आप उसके ऊपर आप 25 से 30 जगहों के ऊपर सर्च करके कीवर्ड के साथ आप उनके ऊपर अपनी एप्लीकेशन अपने प्रोफाइल्स के साथ आप भेज रहे हैं, ओके, क्योंकि वहीं से ही जवाब आएगा। यू अप्लाई एट 1,000 places इन अ वीक और इन अ मंथ, उनमें से आपको हो सकता है कि 15 या 20 का जवाब, तो 15 से 20 में से आपको जो मटेरियलाइज होगा ना, वो एक या दो होंगे, बट वो एक या दो जो है ना, वो आपकी ओवरऑल सारी चीजों को सीधा करते ओके, ग्रेट, थैंक यू। हैं। Any other questions? Anybody? We only have around 3.5 minutes. Okay, fair enough. I think so. जी फुरकान। सर मैं सर क्वेश्चन ये है सर कि जो हमारी प्रोफाइल्स बनेंगी जो बनाएंगे हम सर, सर ये हम कोई लिंक्डइन पे इस तरह प्रोफाइल बनाएंगे या जनरली सिर्फ?
फुरकान, अभी मैं यही बता रहा था कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग उनको आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, यानी कि उनकी आपको उनकी लिस्ट में आपको ऐड करना पड़ता है। तो आपके कुछ प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर जो है आप प्रोफाइल बनाएंगे, वहां से आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह से ग्लासडोर है, फाइवर है, इंडीड है, फ्लेक्स जॉब्स है, वी वर्क रिमोटली है, ऐसे कोई 25-26 प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ऑब्वियसली एक एक करके हर जगह तो आपकी प्रोफाइल ही बनाऊंगा, मैं आपको एक दफा प्रोफाइल बनाने का तरीका बताऊंगा। आप अपनी प्रोफाइल्स वहां पे बनाते हैं, यू एड ऑन टू द लिस्ट, आप उनकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं ना, तो फिर उनके साथ ऐड ऑन होके उनके पास जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो आपको शो होती है। तो इसलिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी प्रोफाइल बने। थैंक यू सर। यू वेलकम।